ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा बिहार में एनडीए संकल्प पत्र घोषणा करने पर विभिन्न प्रतिक्रिया अंपटे देखा आरएसएस को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखा राहुल गांधी छठ पर्व और प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देथिबा विवादीय बयान उपर विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जल संपद विभाग सहित विशेष आलोचना करिसेंती राजीव भवन में पहुंची बेले जल संपद विभाग जो वरिष्ठ जंत्री और अधिकारी रही सहित आलोचना करिसेंती एवं निकट में बात्या जाइथिबा परे बात्या परे विभिन्न डैम रो स्थिति कौन रही से विषय में पचारि बुझिसेंती अन्यपटे से कहिसेंती जे यापर चाषी मान जल दे कौन समस्या हेब नहीं चाषी पाखे अति सहजरे जल पहुंचाई दि जाव अन्यपटे जी की रही उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 150तम जन्म जयंती रही अवसर से स्मृतिचारण कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जो स्थान को एवं रास्ता नुआ भाव रास्ता हेब सेठे वृक्षरोपण करने बाध्यतामूलक। आम जल संपद विभाग जो विभागीय कार्यालय आमर ये राजीव भवन रा बिल्डिंग रे कैंपस रे अच्छी आथिपाई मु ये जल संपद विभाग मंत्री हिसाब रे एवं मुख्यमंत्री हिसाब रे मो विभाग को एवं विभाग कार्यालय को आज मु प्रथम थर करी आसी एठी आमर अधिकारी मानकर सहित आमर ये विभाग डेवलपमेंट कमिशनर अनुगर मैडम सहित आम विभिन्न अफसर सहित यार को प्रकार एठी डिपार्टमेंट काम चलुछि एवं विशेष करिकी वाटर माने रेनफॉल केते होउछि एवं आमर जो रिजर्वर जेते सब अच्छी नदी बंध गुड़िक ताहार किभଳି भाबरे तार जल ताकू तार कंट्रोल कराउछि रखा जाउछि एवं सेतरे किभଳି भाबरे डिस्ट्रीब्यूशन होउछि एवं आमर जो मिशन अच्छी जे आमे आसंता 2029-30 मसीहा सुधा 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करूँ ये जो बड़ मिशन नहीं करी आमे एठी काम आरंभ करिसंती आउ से दृष्टिकोण यार जो अष्टम महला रे जो आमर डिटेल ताहा उपरे डाटा सेंटर ऑपरेट सेटू करा जाए ताकू आमे अनुधान करिया पे मध्य मु आस्थिली साधारणतः भाव में डिपार्टमेंट रो काम एक्टिविटीज कौन सब रोची एवं आम अधिकारी माने को बड़ी भाव में एक्टिवली काम करुछंती सेमाने समय अनुसार ऑफिस को आउछंती कि नहीं काम ठीक भाव में तुलाउछंती कि नहीं ये समस्त कथा को आमे जो समय को किभଳି भाव में तार उपयोग करा जाई पारिबो एवं सेमाने किभଳି भाव में दक्षतार सहित काम करुछंती बा करूनाहांती ये कथा को अनुधान करिवा पाई मध्य मु आज एमती जस्ट नॉर्मली साधारण भाव में मु आसिकी राइट टाइम रे आसिकी मु एठी 10टा 15-20 मिनिट रे आसिकी मु पहुंची थिली एवं मैडम को सूचना देला परे आम डीसी मैडम जस्ट मो पूर्वर एठी आसीथिले ता पूर्वर से लोकसभा भवन रे थिले आमे देखिलु सब अधिकारी मानकर सहित आलोचना करलु ऑफिस कार्यालय अधिकारी माने समस्तंकर काम काम करिवार तांकर जो सिस्टम ताकू आउ कौन भल करा जाई परिबो ऑफिस को आहरी केमिति चलचंचल करिया पय आवश्यक आउ कौन जिनस दरकार हबो फाइल कैबिनेट केमिति तैयार करा जाई परिबो पुराना अलमीरा को बाहर करा जिवो पुराना चेयर को बाहर करी नुआ तांकर सुबंदोबस्त आहरी केमिति गोटे स्मार्ट ऑफिस भलिया करा जिवो ये समस्त कथा को सुनिश्चित करिबा ये विभाग काम सरकार काम आ से दृष्टिकोण मु जेहेतु एटा वाटर रिसोर्स मो निज डिपार्टमेंट मु चाहूँगी जे यह एक स्मार्ट ऑफिस हिसाब रे ये काम करूँ एवं आमर जो लक्ष्य अच्छी 15 लाख हेक्टर जमी को आगामी 4 वर्ष भितर अर्थात 2029-30 मसीहा सुधा आम कम्प्लीट करूँ एवं लोक चाषी को
आमे से आधार रे जलसेचन तांको पाखकु पहुँचेबू सेमानंक आम जल संपद विभाग जो विभागीय कार्यालय आमर ये राजीव भवन रा बिल्डिंग रे कैंपस रे अच्छी आउ सेठिपाई मु ये जल संपद विभाग मंत्री हिसाब रे एवं मुख्यमंत्री हिसाब रे मो विभाग को एवं विभाग कार्यालय को आज मु प्रथम थरकरी आसी एठी आमर अधिकारी मानकर सहित आमर ये विभाग डेवलपमेंट कमिशनर अनुगर मैडम सहित आम विभिन्न अफसर सहित यार को प्रकार एठी डिपार्टमेंट काम चलुछि एवं विशेष करिकी वाटर माने रेनफॉल केते होउछि एवं आमर जो रिजर्वर जेते सब अच्छी नदी बंध गुड़िक ताहार किभली भाव तार जल ताकू तार कंट्रोल कराउछि रखा जाउछि एवं सेतरे किभली भाव डिस्ट्रीब्यूशन होउछि एवं आमर जो मिशन अच्छी जे आमे आसंता 2029-30 मसीहा सुधा 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करूँ ये जो बड़ मिशन नहीं निष्पत्ति होता भारतीय आम एनडीए सरकार द्वारा आज से ही रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम करा जाउछि एवं यूनिटी रो अर्थ एकता। सरदार पटेल भारत को जो प्रकार एक करिवा पाई सबू राज्य मान को एक करिवा पाई जो उद्यम करथिले सेही उद्यम आकार रे ई रन फॉर यूनिटी आमे भी से भली योजना रे अछु जेहेतु एटी स्टेट एनएच रे भी से प्रक्रिया आरंभ होबाकू जाउची आमे भी राज्यर जेतिकी रास्ता तयारी होबो सब गुडी करे से भली भाबरे कंट्राक्टर्स कर डिटेल्स प्रोजेक्ट रे एस्टिमेटेड वैल्यू कोन अछि ये एवं तांकर लायबिलिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड केते अछि तांको पाखरे एएमसी पीरियड केते अछि ये सबु तथ्य आमे लोकंक पई अवेल करेबो पब्लिक करेया पई ता पई भी योजना आरंभ होईचे एवं बहुत शीघ्र ताको भी करूछु। यूट्यूब वीडियो भी प्लान करछन्दी यूट्यूब वीडियो रो प्लान नथिला किंतु स्कैनर हमरो जो क्यूआर कोड माध्यम रे ये डिटेल डाटा लोकंक पाखरे केमते पहुंचबो से बाबद रे हेची होय तो हेई पारे यूट्यूब वीडियो कथा भी आगु को जाई पारे किंतु क्यूआर कोड माध्यम रे एक पब्लिक पोर्टल रे सबुडी को को रास्ता कोन तार स्टेटस अछि पूरा एंटायर जिनिस आमे जेहेतु एबे डैशबोर्ड अछि हम डैशबोर्ड माध्यम रे सब तथ्य हमकु उपलब्ध होछि तकर ए जो बेसिक तथ्यटा भी आमे लोकंक पई ग्रेजुअली पहुंचेया पई निश्चित भाव रे उद्यम आरंभ करछु। रास्ता काम कहउतले जे 20 तारिख सुधा सरी दुर्गा पूजा पूर्व एबे विरोधी कहउछन जे एबे केवल तारी पका काम करा गला आ ई काम जेंति फुल फेज होबा कथा ताउ हेलानी देखो मो गोटिए कथा स्पष्ट पचारुछि वर्षा छाड़िला ए दिने तळे गतकाली पर्यंत भी वर्षा होतला ओडिशा प्रदेश रो विभिन्न अंचल रे ता सत्वे भी 20 तारिख सुधा वर्षा रे कोनसी जगह रे रास्ता काम हुए नाही बड़ उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी रे आम दलर समस्त वरिष्ठ नेतृवृंद एठी उपस्थित अछंती। आज मो सहित ए सांबादिक सम्मेलन रे राज्यसभार मान्यवर सांसद निरंजन बिसी अछंती आमर पश्चिम ओडिशार वरिष्ठ नेता गौरहरि मिश्र अछंती आम दलर साधारण संपादक वरिष्ठ नेता मनमोहन राउतराय अछंती एवं आम समस्तंकर इच्छा आपण मानकर भी इच्छा जे नुआपड़ा उपनिर्वाचन अबाध निरपेक्ष निर्वाचन हो बिना चापरे बिना कौनसी सरकारी कळ बा जबरदस्त बिना ए निर्वाचन हो बोली आमे समस्ते आग्रह करुचु आशा मध्य करुचु किंतु दुख परितापर विषय भारतीय जनता पार्टी 2024 साधारण निर्वाचन रे ही तांका रंग देखै देले को बळी भाबरे मिथ्या प्रतिश्रुति एवं ता परे बूथ रे रिगिंग ईवीएम प्रारंभ रु बीजेपी बीजेडी रु बहुत आग्रह अच्छे कांग्रेस गत निर्वाचन रे मध्य आम कैंडिडेट को मिसेले भल पोजिशन रे थिला एवं जो कांग्रेस रो स्थिति थिला गत निर्वाचन पूर्व
से स्थिति आम आरंभ कर बीजेपी को कैंडिडेट न मिलवा एवं बीजेपी बीजेडी कैंडिडेट को नहीं जीवा ये सब जनसाधारण रे अविश्वसनीय वातावरण सृष्टि करिछि बीजेडी बीजेपी प्रति एवं बीजेडी बाहर कैंडिडेट देवा से सब दृष्टिकोण रू माटी पुआ हिसाब रे घासीराज माझी को एक्सेप्टेंस प्रत्येक गाँव रे एवं समग्र निर्वाचन मंडल रे व्यापक भाव में आप देखि पारुथिबे प्रारंभ रू बीजेपी बीजेडी रू बहुत आग्रे अछि कांग्रेस बिहार में विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले गोटे पटे महागठबंधन निजर घोषणा पत्र घोषणा कर सारी अन्यपटे एनडीए निजर संकल्प पत्र जारी करिछि जहाकु नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहिछि तबे एनडीए रो संकल्प पत्र को नै जे कि रहिछन्ति दिनेश शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत अन्य नेता माने तथा जो जे कि सम्राट चौधरी रहिछन्ति उपमुख्यमंत्री मानकर प्रतिक्रिया रहिछि सेमाने कहिछन्ति जे जेउ भली भाबरे संकल्प पत्र घोषणा करा जाइछि बिहारवासी जानନ୍ତି जे एनडीए जहा प्रतिश्रुति दिए ताहा करी देखाए तबे आमे संकल्प ही करि थाउ प्रतिश्रुति देइ न थाउ संकल्प करि थाउ एवं जहा संकल्प करि थाउ ताहा को ही पालन करि थाउ बिहारवासी कथा जानिछन्ति तबे निश्चित भाबरे जेउ संकल्प पत्र अना जाइछि सेथरे पछुआ वर्ग अति पछुआ वर्ग महिला एवं युवक मानक पई समस्त घोषणा रहिछि युवक मानकु नियुक्ति देबा हेउ महिला मानकु विभिन्न लक्षपति दीदी योजना रे सेमानकु लक्षपति करबा हेउ किंबा बिहार रो विकास रो कथा हेउ ताहा निश्चित पूरण करा जिवो अन्यपटे एनडीए रो संकल्प पत्र को नहीं महागठबंधन रो नेता निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति तेजस्वी यादव कहिछन्ति एमाने केवल संकल्प पत्र नुहे सरी पत्र मध्ये आनिबा दरकार 20 वर्ष धरी बिहार को शासन करिबा परे मध्ये बिहार सबुठारु गरीब राज्य भाबरे गणा जाउछि तेनु एमाने बिहार रो वासिन को भूल मागिबा उचित अन्यबडे अशोक गहलोत कहिछन्ति जे जेमभଳି भाबरे मात्र 26 मिनिट रे सेमाने संकल्प पत्र घोषणा करिछन्ति एहा आश्चर्य लागुछि मीडिया वाला मध्ये आश्चर्य हे जाइछन्ति जे संकल्प पत्र भଳି गुरुत्वपूर्ण विषय मात्र 30 सेकेंड भितरे प्रेस मीट सरी गला युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततवा समाज हो, दांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है उसकी चिंता की। ये संकल्प पत्र, ये शराब पुरानी बोतल नहीं, फिर चुहिया की चुहिया। जो बात 11 साल आप बोल रहे हो, 11 साल के बाद आप बोल रहे हो, आपका कौन सा संकल्प? आप तो जुमलेबाजी की बात करते हो, कहते हो तो जुमला था। अगली बार भी संकल्प आपने कहा था दलित आदिवासी मरेगा तो नौकरी देंगे, क्या दे दिए? विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया? क्या आपने वेतनमान कर दी? क्या आपने चोरी रोक दी? आप कह रहे हो अत्यंत पिछड़ी जाति को मैं दूंगा 10 लाख रुपया, और हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं 50% अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण दूंगा निजी क्षेत्र में। आप 10 लाख रुपए की बात कर रहे हो मेरे नेता एक बार, और मेरे नेता कह रहा है कि हर निजी ठेकों में, चीजों में अत्यंत पिछड़ी जाति की भागीदारी होगी, एक्स्ट्रोसिटी पर मामला होगा, 35% पंचायत में देंगे। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। नहीं, देखिए, एनडीए कभी घोषणा नहीं करती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संकल्प लेते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी
और उन्होंने तमाम, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, या मखाने की खेती के संदर्भ में हो, या स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जो उनको स्वास्थ्य का कवच है, स्वास्थ्य कवच देने की बात हो, या जो किसान सम्मान निधि को 3,000 बढ़ा के 9,000 रुपए करने की बात हो, मैं समझता हूं बड़ा संतुलित बजट है और संकल्प पत्र है, और बिहार की जनता को विश्वास है। मोदी जी या नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है वो घोषणा। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। बिहार को औद्योगिकरण में और बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार और भारत सरकार मिलके 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करेंगे। रोड किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी, 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे वो भग गए, सब भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर ये है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानते धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। अन्यपटे आरएसएस को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दिवस अवसर में कहते जे यही वर्ष ही आरएसएस संगठन को 100 वर्ष पूर्ति होता बेले आपण मैंने समस्ते जानते आरएसएस संघ को क्यों भाव में पूर्व समय आक्रमण शिकार होगा पड़ी। जो मैंने गोटे दल और गोटे परिवार बाहर किसी भी विचारधारा रखुले एक प्रकार अछुआ कराई दि जाउथला। अन्यपटे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते जे जदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतरे वल्लभ भाई पटेल नीति आदर्श को सम्मान करुछंती तेबे आरएसएस को बैन करने आवश्यक
देश में जो जो स्थान में विभिन्न प्रकार आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होउछि बीजेपी और आरएसएस अंपटे ही समान कथा अखिलेश यादव कहितबा बेले आरएसएस को बैन करबा पई कहिसंती एवं जहाको नै प्रतिक्रिया रखिसंती स्वाधीन निरंजन ज्योति से कहिसंती जे जेतेबेले देशर कौन स्थान में अघटन घटी थाए सेतेबेले सरकार कल ठारू भी आगरे आरएसएस संघ सेठारे पहुंची थाए तेबे एहा तांकर विकृत मानसिकता को दर्शाउछि तेबे आरएसएस संघ को से बैन करी एठारे मुस्लिम लीग आनिबा को चाहुछंती कि बोली से प्रश्न करबा सह एकथा मध्य कहिसंती जे गोटिए समाज को खुशी करबा पई से एते तळकु मध्य खसी एभली कथा कहि पारुछंती। आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया। और 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके जमाने में हुआ, मोदी जी के जमाने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था। प्रधानमंत्री ने उसको रेटलेस बताया कल जब वो रैली संबोधित करते बिहार में। अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को किलर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश उनके प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहा है। सर, बिहार में विपक्ष के समर्थकों की हत्या की जा रही है। एक बड़ी बीजेपी की सरकार में किसी की भी हत्या हो सकती है। आप में कोई अपराधी को गोली मार दे, आपने तो लाइव देखा है सर, और इस चैनल ने तो देखा है। नहीं, इसने नहीं, वो है ही नहीं है। सर, सरदार पटेल की जयंती है आज, प्रधानमंत्री गुजरात में है। वो आज के दिन में किसी भी संस्था का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है और हर संस्था के अपने उद्देश्य के हिसाब से उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लक्ष्य निर्धारित होता है, काम करते हैं। राजनीति का भी एक लक्ष्य है, उनका भी निर्धारित है। क्या लक्ष्य है उनका कि पिछड़े, शोषित, वंचित जो उतने हैं उनका पिछड़ापन राजनीतिक शक्ति से कैसे दूर की जाती है। अगर कोई नेता राजनीतिक शक्ति के राजनीतिक बातों से अलग होकर इतर कोई बयानबाजी करता है, ये माना जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के नेताओं की वाणियों पर मुझे खेद होता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं भी आपत्ति आती है वहां जाकर के सबसे पहले खड़ा होता है जहां सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या ये संघ पर प्रतिबंध लगा करके मुस्लिम लीग लाना चाहते हैं क्या? किसके समर्थक है, पहले स्पष्ट करें। इतना तो नहीं गिरना चाहिए वोट बैंक के लालच में कि एक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए राष्ट्रभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना, ये विकृत मानसिकता का परिचय है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के नेताओं की वाणियों पर मुझे खेद होता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं भी आपत्ति आती है वहां जाकर के सब
ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛଟ୍ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତର କଥା ଛଟ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାଚ ଗୀତ କରିନଥାନ୍ତି ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଇଟାଲୀରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାଷାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବି ହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। आज मैं बड़े ही दुख के साथ ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर और पूर्वांचल का केंद्र बिहार, यहाँ सनातनी और हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो गालियां राहुल गांधी ने दी है, छठ एक ऐसा व्रत है, एक अनुशासन का, लोक आस्था का एक महान पर्व है। The campaigning, it is sure that the स्वयं कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन उधर हार जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उस कारण वो बहुत डेस्परेट होके बहुत लो लेवल लैंग्वेज, ही स्टूपिंग टू सच ए लो लेवल, बहुत ही एक तरह गंदा लैंग्वेज, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग वो कर रहा है। दैट इज दी वन ऑफ दी कमेंट्स यस्टरडे ही हैज मेड। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय। देखिए, हम बार बार सबसे कहते हैं कि किसी की आस्था को चोट पहुंचा के कोई राजनीति नहीं कर सकता। महागठबंधन जिस प्रकार से राम मंदिर को आस्था को चोट पहुंचाता है, जैसे भगवान कृष्ण की मथुरा को, काशी को, और जिस प्रकार से हिंदू धर्म सत्य सनातन को ये लोग हमेशा अपमानित करते हैं, राहुल गांधी जी छठ को अपमानित करते हैं। मैं आज एक सवाल पूछ रहा, राहुल गांधी का ये बयान कि बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं, ये बिहार का भी अपमान है, बिहार में रहने वाले बिहारियों का भी अपमान है। आज ये बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, शायद भूल गए कि ये जिस समय लालू यादव की सरकार थी, ये तेजस्वी की, उस समय बिहार में पलायन हो रहा था। उस समय बिहार में कोई पूंजी निवेश नहीं कर रहा था। उस समय बिहार में कोई रोजगार का अवसर नहीं था। चलती हुई शुगर मिलें बंद हो गई। शुगर मिल के मालिक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा का गुहार कर रहे थे। जिस तरह से वहां पे शहाबुद्दीन या जिस तरह के वहां के माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। नाच कौन रहा है ये जनता देख रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी कभी पद यात्रा, कभी पद के लिए यात्रा, कभी वो उलझुल बयान, ताकि उनको लोग देख सके। उल्टा सीधा बोलेंगे तो लोग देखेंगे, पर अब लोग अब सब जागरूक हो चुके हैं और राहुल गांधी को पूरी तरीके से देश में नकार दिया है। नाच कौन रहा है ये जनता देख रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी कभी पद यात्रा, कभी पद के लिए यात्रा, कभी वो उलझुल बयान, ताकि उनको लोग देख सके। उल्टा सीधा बोलेंगे तो लोग देखेंगे, पर अब लोग अब सब जागरूक हो चुके हैं। और देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।